18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले हफ्ते में सदस्यों की शपथ और स्पीकर चुनाव के बाद यदि कोई मुद्दा चर्चा में रहा तो वो है नीट परीक्षा का। संसद के दोनों सदनों में आज नीट परीक्षा पर चर्चा की मांग पर खूब हंगामा हुआ और सदन को सोमवार तक स्थगित करना पड़ा। हंगामे के दौरान ही राहुल गांधी के माइक को बंद करने को लेकर भी खूब विवाद हुआ। नीट पर क्यों बहस की मांग कर रहा है विपक्ष और क्यों बचकर भाग रहा है सत्ता पक्ष, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। संसद में 5 दिन गूंजा नीट। संसद के इतिहास में कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए। माइक में बंद नहीं करता हूँ। खबर सांसद आप हमको सिखाइएगा कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का ऑपोजिशन एक साथ मिलकर स्टूडेंट्स की बात करें। संसद सत्र के 5वें दिन जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा उठाया तो सदन में हंगामा शुरू हो गया। राहुल गांधी ने इस पर चर्चा की मांग की, तभी स्पीकर ओम बिरला ने पूरा समय लेने की बात कहते हुए सदन की कार्यवाही 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। इस बीच एक बार फिर राहुल के माइक को बंद किए जाने पर बहस तेज हो गई। माइक में बंद नहीं करता हूँ, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सब माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है। संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाने की बात कह दी थी। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए। हम रिस्पेक्टफुली करेंगे। पार्लियामेंट से मैसेज जाना चाहिए, उनको भरोसा मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का ऑपोजिशन एक साथ मिलकर स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। क्या राहुल का माइक बंद हुआ या नहीं, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन आप इस वायरल वीडियो को भी अगर देखें तो साफ पता चलता है कि राहुल बोलते तो दिख रहे हैं, लेकिन वो बस सुनाई नहीं दे रहे। कि 2 फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने ओके। इतना ही नहीं, राज्यसभा में भी नीट का मुद्दा हावी रहा। विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पीकर जगदीप धनखड़ से नीट मामले पर चर्चा करने की मांग की। वहां भी बोलते वक्त खड़गे का माइक बंद कर दिया गया, जिससे नाराज होकर वे वेल में आ गए और फिर स्पीकर ने उनकी इस हरकत की निंदा की। आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं पीड़ित हूं। ये सिर्फ आज का मुद्दा नहीं है। इन 5 दिनों में सत्र में विपक्ष ने नीट के मुद्दे को किसी न किसी तरह उठाने की कोशिश की है। पहले ही दिन जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपथ ग्रहण करने पहुंचे थे, तभी से विपक्ष ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। 25 जून को बिहार से पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जब शपथ लेने पहुंचे थे तो उनकी टी शर्ट पर री नीट की एक तख्ती लटकी हुई थी। जब शपथ के दौरान उन्होंने नीट पेपर लीक को लेकर नारेबाजी करने की कोशिश की तो उन्हें प्रोटेम स्पीकर और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने रोका। इस दौरान दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। भीम जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे ज्यादा न 6ठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा। इतना ही नहीं, विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान भी नीट के मुद्दे पर नारेबाजी की। सुनिए सुनिए, इनमें रुकावट आए ये उचित नहीं है। हालांकि तब राष्ट्रपति ने इस मुद्दे पर निष्पक्ष जांच कराने का भी आश्वासन दिया। हाल ही में कुछ परीक्षा में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध। ये मुद्दा नहीं है, बल्कि 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। न सिर्फ संसद बल्कि बाहर भी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा एग्जाम चुने जिस पर पेपर लीक का दाग न लगा हो। फिलहाल मेडिकल परीक्षा का पेपर किसने लीक किया, उन असली गुनहगारों तक पहुंचना बाकी है, लेकिन इसकी आड़ में राजनीति चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
वैसे नीट का ज्वलंत मुद्दा राजनीतिक तो जरा भी नहीं है। ये देश के युवा और लाखों परिवारों से सीधा जुड़ा मसला है। इसलिए इस पर संसद से लेकर देश में हर फोरम पर खूब बहस होनी चाहिए, लेकिन नियमों के दायरे में रहकर। वैसे लोकसभा के स्पीकर ने विपक्ष को भरोसा तो दिलाया है कि आने वाले दिनों में इस पर सार्थक बहस करवाई जाएगी, मगर विपक्ष है कि तुरंत बहस की मांग पर अड़ा हुआ है, जिसको लेकर गतिरोध बना है। उम्मीद है कि अगले हफ्ते ये गतिरोध टूटेगा और नीट परीक्षा पर संसद में सार्थक बहस हो सकेगी।